गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो बताओ भाई, ऑडियो वीडियो ऑल ओके है क्या? गुड इवनिंग डॉक्टर आशीष, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर किरण, कविता, शहनाज, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ऑल ओके? ऑल ओके है, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है डॉक्टर शहनाज। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। गुड इवनिंग। कैसी चल रही है तैयारी भाई? देखो अब अंतिम समय है ना, अंतिम समय। जो पढ़ते हैं ना जल्दी जल्दी वो चीजें याद हो जाती है इस टाइम पे। बस पढ़ते रहो, रुको मत। गुड इवनिंग सत्तू मीना। डॉक्टर ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है मैम, वेरी गुड। खुशबू सुपर, अच्छा डॉक्टर रवि, चलो बढ़िया है भाई, ऐसे ही चलाते रहो। चलो आज मैराथन की 3rd क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टकाटक चल रही है, वेरी नाइस, ठीक है। चलो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुश्रुत अनुसार पंचकर्मों उपरांत परिहार काल की अवधि कितनी होनी चाहिए? पंचकर्म के बाद में परिहार काल की अवधि कितनी बोली है सुश्रुत ने? सुश्रुत ने कितनी बोली है? डॉक्टर रोहित योगी 1 मास या पुनः बलवान होने तक बोली। परिहार काल की अवधि कितनी? 1 मास या पुनः बलवान होने तक। चरक क्या बोलते हैं? जितना पंचकर्म चला है तब तक उतना द्विगुण काल, द्विगुण काल। परिहार काल चरक बोलते हैं द्विगुण काल, ठीक है? चलो गुड इवनिंग मोनिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समसन्निपातिक ज्वर में प्रथमतः किसकी चिकित्सा होती है? देखो समसन्निपात है तो इसमें वात दोष भी, पित्त भी, कफ भी होंगे, तो तीनों ही प्रकोपित। पर इन तीनों में से भी सबसे पहले चिकित्सा किसकी करें? समसन्निपातिक ज्वर में प्रथमतः किसकी चिकित्सा करें चरक के अनुसार? तो किसकी चिकित्सा करनी चाहिए डॉक्टर दिनेश? कफ की। किसकी? कफ की। अच्छा देखो, वात स्थानानुपूर्वी, वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा किस किस में? वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा किस किस में करेंगे? कौन कौन से रोग हैं जिनमें, कौन से ऐसे सन्निपातिक 2 रोग हैं जिसमें वात स्थान की चिकित्सा सबसे पहले करी जाएगी? सन्नी, वेरी गुड, अतिसार और मूत्रकृज, ठीक है। एस ने लिखा है कि मैम सन्निपातज, अतिसार और सन्निपातज मूत्रकृज, इन दोनों में ही सबसे पहले किसकी? वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये नेक्स्ट देखो पहला नंबर। दूसरा हम देखते हैं कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। कफ स्थान की सबसे पहले चिकित्सा, कौन से रोग हैं जिनमें कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा होगी? आती है भाई, भेजी तो थी मैंने ग्रुप में, नहीं भेजी क्या? डॉक्टर आस्था गौर, वेरी गुड। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते हैं किस किस में? एक तो ज्वर में और सन्निपातज, सन्निपातज मदात्य में, सन्निपातज ज्वर में और सन्निपातज मदात्य, मदात्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर श्वेता।
चलो थर्ड नंबर देखते हैं, पित्त। किसमें पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा, किसमें कौन से दो रोग हैं, कौन से सन्निपातज रोग हैं जिनमें हम सबसे पहले पित्त स्थान की चिकित्सा करेंगे? क्या लिखूं? सन्निपातज ज्वर लिख दूं क्या? ज्वर, सन्निपातज ज्वर और सन्निपातज अतिसार, सन्निपातज ज्वर और सन्निपातज अतिसार। अब देखो भाई, ये जो दो है ना, ये तो चरक ने बताए। किसने? चरक ने। और ये पित्त स्थानानुपूर्वी ये चिकित्सा बताई है किसने? सुश्रुत ने। हमारा प्रश्न, वापस हम प्रश्न में आते हैं। समसन्निपातिक ज्वर में प्रथमतः किसकी चिकित्सा करते हैं? तो ज्वर में तो देखो कफ स्थान भी है, पित्त स्थान भी है। चरक के अकॉर्डिंग पूछा है तो हम क्या लगाएंगे फिर उत्तर में? कफ। ये ध्यान रखना कि कौन से आचार्य का है, चरक का है या सुश्रुत का है। ठीक है? हाँ, सुश्रुत के अनुसार डॉक्टर रोहित योगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार है ये, 10 स्टार है ये टॉपिक। दोबारा देखते हैं, वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा, अतिसार और मूत्रकृच। पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा, ज्वर और अतिसार में। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा किसमें? ज्वर और मदाते में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडु रोग में दुष्य, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अनुसार पांडु रोग में दुष्य क्या है? रक्त। वेरी गुड, ठीक है प्रियंका सरकार, रक्त। रक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाम ही बोल दिए, जल्दी से बता दो। 7 कमल किशोर, ठीक है। 7 प्रमेय पीड़िका चरक के अकॉर्डिंग 7। सुश्रुत कितनी बोलते हैं? प्रमेय पीड़िका सुश्रुत बोलते हैं कितनी? प्रमेय पीड़िका सुश्रुत बोलते हैं 10। कौन सी 3 एक्स्ट्रा बोलते हैं? मां पूवी, ठीक है, ध्यान रखना, मां पूवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक और चीज बताओ, शकजा, शराविका, कच्छपिका और जालिनी। शकजा, ये स्टार्टिंग की जो 3 प्रमेय पीड़िका थी, ये कैसी होती हैं? ये कैसी होती है? पित्तुलबण वाली होती है या फिर कफ और मेद आधिक्य वाली होती है? कफ और मेद आधिक्य वाली, कफ और मेद आधिक्य वाली। अच्छा, वेरी गुड आस्था गौर। अच्छा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये जो 3 है, ये सुदूसह होती हैं या साध्य होती हैं? सुदूसह होती हैं या फिर साध्य होती हैं? सुदूसह, कमल किशोर, ठीक है, ठीक है। शकजा, स्टार्टिंग की जो 3 होती है वो कैसी होती है? कफ मेद आधिक्य वाली और सुदूसह। बाकी की जो बची है वो कैसी होंगी फिर? पित्तोलबण और साध्य होती हैं, ठीक है। याद रखना, आपको कोई एक सिंगल नाम भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। स्टार्टिंग की 3 कफ मेद आधिक्य वाली और सुदूसह। अच्छा चलो एक और प्रश्न बताओ मुझे, महती नीला पीड़िका, महती नीला पीड़िका, महती नीला पीड़िका कौन सी ये बताना? महती नीला पीड़िका है विनता, बहुत है ना, ये 7 प्रमेय पीड़िका है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये महती नीला पीड़िका। अच्छा, पृष्ठ और उदर पे होने वाली
पृष्ठ और उदर पे होने वाली पृष्ठ और उदर पे होने वाली पीड़िका कौन सी है? सेम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार कौन सा रस मन्यास्तम, आक्षेप, अर्दित और शिरशूल उत्पन्न करता है? उत्तर दो। सुश्रुत के अनुसार कौन सा रस है? सुश्रुत के अनुसार कौन सा रस मन्यास्तम, आक्षेप, अर्दित, शिरशूल का जनक है? सुश्रुत के अनुसार है भाई, सुश्रुत के अनुसार। उत्तर दो तो देख के दो। तिक्त, डॉक्टर किरण, ठीक है। लक्ष्मी जहांगीर, तिक्त रस, कौन सा रस? तिक्त रस, मन्यास्तंभ, आक्षेप, अर्दित और शिरशूल उत्पन्न कारक, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वो चरक के अकॉर्डिंग है, जो काफी बच्चे कषाय उत्तर दे रहे हैं। चलो एक और प्रश्न बताओ यहीं पे मुझे। वक्त्रम परिशोष्यति, वक्त्रम परिशोष्यति कौन सा रस है? वक्त्रम परिशोष्यति कौन सा रस है? डॉक्टर गोविंद साहू, वक्त्रम परिशोष्यति कषाय है ना? डॉक्टर रक्षा, कषाय, कषाय, वक्त्रम परिशोष्यति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कषाय रस। एक और प्रश्न बताओ। स्त्रोतो विस्फारक, स्त्रोतो विस्फारक कौन सा रस? स्त्रोतो विस्फारक है, कौन सा रस है? कटुरस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो शोणित संघात भिन्नति है, सिर्फ इतना सा नाम लिख के मुझे कौन से रस का है, तो कटुरस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कटुरस का स्त्रोतो विस्फारक और शोणित संघात भिन्नति कौन सा रस है? कटुरस है। चलो एक और बताओ मुझे। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति कौन सा रस है? इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति कौन सा रस है? इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। अम्ल रस, इंद्रियां दृढ़ीकरोति, ध्येयम भृंगयति, अम्ल रस, ठीक है। एक और बताओ, जो जैसे ये शोणित संघात भिन्नति था ना, कटुरस, वैसे ही एक बहुत फेमस प्रश्न आता है, सर्व रस प्रत्यनिक, सर्व रस प्रत्यनिक कौन सा है? डॉक्टर स्नेह, वेरी गुड। सर्व रस प्रत्यनिक भूत कौन सा रस है? लवण रस है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व रस प्रत्यनिक लवण, लवण, लवण रस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का मधु श्रेष्ठ माना जाता है? हमें पता है चरक मधु के भेद बोलते हैं कितने, बताओ कितने, पहले तो बताओ मुझे चरक कितने बोलते हैं? मधु के भेद, मधु के भेद बोलते हैं चरक। दिव्या, ठीक है। और कोई? प्रभात, शिव, रेणुका, चार बोलते हैं। कितने बोलते हैं? चार बोलते हैं, चार। और सुश्रुत कितने बोलते हैं? सुश्रुत कितने बोलते हैं?
आठ। कौन से एक्स्ट्रा बोलते हैं? DAAC, डाक, ऐसा। और चरक कौन से? देखो हम ऐसे याद करते हैं क्या? भ्रामापोषो। तो भ्रा से भ्रामर, प से पौतिक, मा से माक्षिक और श से शूद्र। और सुश्रुत के चार कौन से हुए? दाल, उदालक, आदर्य और छात्र। डाक, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। 8। अच्छा, हमारा प्रश्न था किस प्रकार का मधु श्रेष्ठ माना गया है? तो चरक ने सबसे श्रेष्ठ मधु कौन सा माना है? माक्षिक। माक्षिक। अच्छा, ये जो माक्षिक मधु होता है कैसे वर्ण का होता है? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? माक्षिक मधु कैसे वर्ण का होता है? ब्लर आ रहा है वीडियो? चलो पहले बताओ, ऑडियो वीडियो ऑल ओके कि नहीं? शाम पूनिया, ऑडियो वीडियो बताओ भाई। ब्लर है मैम, बहुत ब्लर है, नॉट क्लियर। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? है वीडियो ब्लर, बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है समझ गई, ब्लर है, ब्लर है। कब से ब्लर्ड है? काम चला रहे थे। अच्छा, अभी ठीक है क्या? अब बताओ, अब बताओ। पढ़ने में नहीं आ रहा था? अरे भाई क्या कर रहे थे इतनी देर से फिर सब? अब बताओ। मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो, इसलिए काम चला रहे थे। भाई बताओ, अब ठीक है क्या? अभी और खराब हो रहा है? सेम है, सेम है, ठीक नहीं है, अभी भी वैसा ही है। सबके सबके वीडियो वो है। मुझे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। आप नहीं नहीं, नेट खत्म नहीं हुआ है भाई आप लोगों का। नहीं चलने नहीं दे सकते ना, क्लियर भी तो दिखना चाहिए, आवाज से काम चल जाएगा। नहीं बताओ, ठीक है क्या? कैमरा फोकस नहीं है। नहीं है क्लियर, बट चला लेंगे। ठीक है, अब तो 20 मिनट और हो गए हमारी क्लास चलते हुए, अब दोबारा से चालू करेंगे तो और खराब हो गया है? अरे नहीं, सब बच्चे थोड़ी लेंगे। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं ना आगे। मार्कशीट मेरे को बताओ, मार्कशीट जो घृत होता है, मार्कशीट जो मधु है, इसका वर्ण कैसा होता है? मार्कशीट मधु का वर्ण है तेल वर्णी। बिल्कुल सही, तेल वर्णी। भ्रामर, भ्रामर हेलो, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो ऑल ओके क्या? जल्दी से बताना मेरे को। डॉक्टर नरेंद्र साल्वी, हेजल।
ऑडियो वीडियो बता दो भाई। ऑडियो इज ओके, वीडियो इज नॉट ओके। हटा दो सर इसको। एक्स्ट्रा। चलो भाई 1 सेकंड रुको। चलो नहीं नहीं, दोबारा क्लास रीलॉन्च नहीं करेंगे, इसी में कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो किस प्रकार का मधु श्रेष्ठ माना है? तो माक्षिक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ओके है? वीडियो भी ओके है क्या? दिख रहा है प्रॉपर? अब ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो वेरी नाइस, वेल एंड गुड, ठीक है। किस आचार्य के मत से मधु त्रिदोष नाशक होता है? कौन से आचार्य हैं जो मधु को त्रिदोष नाशक बोलते हैं? त्रिदोष नाशक होता है, सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है, सुश्रुत बोलते हैं। त्रिदोष नाशक इंपॉर्टेंट यही है बस। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्तज कृमि का स्वरूप कैसा होता है? रक्तज कृमि का स्वरूप होता है, रक्तज कृमि कैसा होता है? रक्तज कृमि देखो सूक्ष्म होता है, ताम्रवर्ण का और पैर रहित होता है। रक्तज कृमि का स्वरूप। अच्छा, ऊर्णाशु संकाश, ये बताना। ऊर्णाशु संकाश स्वरूप कौन से कृमि का होता है? ऊर्णाशु, ऊन के समान दिखता है, ऊन के समान दिखता है। कौन सा कृमि था? ऊर्णाशु संकाशम, पुरीषज कृमि। वेरी गुड डॉक्टर स्नेह, पुरीषज, पुरीषज कृमि। और प्रथु, चिपटे और गंडूपद आकार के, ये कौन सा कृमि? प्रथु, चपटे और गंडूपद आकार के कृमि। कौन से? कफज, ठीक है, कफज, कफज। नेक्स्ट प्रश्न बताओ। तिलाकार, तिलाकार स्वरूप का कौन सा कृमि होता है? डॉक्टर लक्ष्मी जांगीर, तिल आकार का कृमि होता है। कौन सा होता है? तिल आकार का। मलज बोल लो, या बिल्कुल सही। भाई भाई कृमि जो दो थे ना, यूका और पिपलिका, यूका और पिपलिका जो दो थे, ये कैसे तिल आकार के होते हैं। ठीक है, मुझे बताना कृमि के भेद कितने? कृमि के भेद कितने? कितने प्रकार के कृमि? 20। हिमलता 20। कौन कौन से थे? ऐसे थे क्या? पूरीश, ये श मतलब श्लेष्मा। कितने कितने लिखूं? कितने कितने थे?
2 5 6 7, बिल्कुल सही, 5 6 और 7, और जो 2 थे वो भाई क्रमी थे। कैसे थे हमें आपको याद है क्या? कमल के ससुर को शूल, एल के आडवाणी जोश ला, और 7 कौन से थे? DCM साहू। जिसको नहीं याद है वो दोबारा से लेक्चर या वीडियो देखेंगे पुराना, ठीक है। अच्छा, इसमें से मुझे एक प्रश्न बताओ, सौसुराद, नहीं, मुझे प्रश्न बता, सौरस, सौरस कृमि कौन सा है? पुरीषज, रक्तज या श्लेष्मज? सौरस कृमि कौन से उसका भेद है? रक्त का, है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वेरी गुड, है ना, रस रक्त। और सौसुराद, सौसुराद कृमि, डॉक्टर गोविंद साहू, सौसुराद कृमि पुरीषज का। अरे भाई श्लेष्मज मत उत्तर दो, पता नहीं किसने दे दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, है ना। चलो आगे, नेक्स्ट देखते हैं। कौन से कृमि अदृश्य होते हैं? कौन से कृमि होते हैं जो अदृश्य होते हैं? पुरीषज, रक्तज, कफज या सभी? अदृश्य होते, दिखाई नहीं देते, रक्तज कृमि, बिल्कुल सही उत्तर। रक्तज कृमि कैसे होते हैं? अदृश्य। सुश्रुत के अनुसार कार्य क्या है? सुश्रुत के अनुसार कार्य क्या है? सुश्रुत के अनुसार कार्य क्या है? कार्य क्या है? डॉक्टर गौरव वशिष्ठ, कार्य है आरोग्य। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कार्य है आरोग्य। अच्छा चलो मुझे बताओ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्ता क्या है? कर्ता, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्ता है कौन? उत्तर, कर्ता धर्ता है भिषक। कर्ता धर्ता कौन है? भिषक। अच्छा मुझे बताओ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग करण कौन है? करण, करण है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग करण है कौन? सुश्रुत के अकॉर्डिंग करण है कौन? रस, दोष कौन है? रस, करण है कौन? रस, रस, और दोष कौन है? अब फ्लिप कर दिया, दोष बताओ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोष है कारण, बिल्कुल सही, कारण, कारण। और आज और चौथा हमने पढ़ा था कार्य, कार्य बोले तो आरोग्य। ये याद क्यों नहीं होते भाई? याद क्यों नहीं होते? देखो कर्ता धर्ता कौन हुआ? भिषक, कर्ता धर्ता भिषक। ऐसे कारण, कोई भी रोग होगा उसका कारण क्या होगा? दोष। सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे भाई, कारण रस और कार्य आरोग्य। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ अब मेरे को चरक के अकॉर्डिंग बताओ, चरक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, धातु वैषम्य होती है किस कारण से? धातु वैषम्य कार्य फल से या कार्य योनि से? धातु वैषम्य होती है, जल्दी से बताओ, धातु वैषम्य होती है कार्य योनि। वेरी गुड आरती शर्मा, कार्य योनि। और सुख की प्राप्ति का कारण है, सुख की प्राप्ति का कारण है कौन? सुख की प्राप्ति का कारण है फल। जब काम करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी, अभी कर्म करोगे तो जो कार्य का फल आएगा, कार्य फल, सुखावाप्ति, ठीक है, कार्य फल।
चलो भाई आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। वापस देखते हैं एक बार, कर्ता कौन है? भिषक। करण है रस, कारण सुश्रुत बोलते हैं दोष को, और कार्य बोलते हैं आरोग्य को। चलो आगे चलते हैं। लीन गर्भ की चिकित्सा में किसके मांस का प्रयोग किया जाता है? लीन गर्भ की चिकित्सा में किसके मांस का प्रयोग करते हैं? शयेन, गो, मत्स्य, ताम्रचूड, ठीक है। अच्छा, लीन गर्भ में, लीन लीन में क्या आता है? सस्फुर है या निस्फुर है? सस्फुर है। गर्भ स्पंदन करता है या नहीं? लीन स्पंदन करता है कि नहीं? नहीं करता है, तो देखो न, लीन यहां न है तो यहां भी निस्फुर, नी, ठीक है। एक प्रश्न बताओ, भौतिक, जीवनीय, भ्रंगणीय, जीवनीय भ्रंगणीय घृत का प्रयोग किसमें? किसमें भौतिक, जीवनीय, भ्रंगणीय घृत का प्रयोग किसमें करते हैं? उपविष्टक और नागोदर में, ठीक है, याद रखना, उपविष्टक और नागोदर में, और लीन गर्भ में ये। नेक्स्ट देखते हैं, चरक अनुसार किलास के कितने भेद हैं? 3 भेद वाली तो 3 ही तो व्याधियां थी, किशोर, तो की से क्या हो गया? किलास, तो किलास के कितने भेद हुए? 3। कौन कौन से भेद हुए? दारुण, चारुण, ऐसा कुछ था क्या? दारुण, अरुण और श्वित्र। कौन कौन सा? रस आश्रित, रक्त आश्रित, और ऐसा कुछ था क्या? रक्त, मांस और मेद आश्रित। दारुण, अरुण और श्वित्र, डॉक्टर राम, ठीक है। रक्त आश्रित, मांस और मेद आश्रित। अच्छा बताना, मांस आश्रित जो अरुण श्वित्र है कैसे वर्ण का होगा? कैसे वर्ण का होगा? कैसे वर्ण का होगा? हाँ, ताम्रवर्ण का, यही इंपॉर्टेंट था बस, ताम्रवर्णी, बाकी तो हम कर लेंगे, बाकी तो पूछते भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरक अनुसार अरुण किलास किस आश्रित होता है? अभी देख लिया ना, बता दो, चलो उत्तर तो दो जल्दी से। रक्त, और रक्त के बाद सेकंड नंबर का क्या था? मांस, मांस आश्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केदारी कुल्य न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित है? केदारी कुल्य न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित है? भाव प्रकाश, अरुंधत, दृढ़बल या चरक? केदारी कुल्य न्याय किसके द्वारा? पायल गौर, ठीक है। केदारी कुल्य न्याय किसके द्वारा? तो भाव प्रकाश के द्वारा। अच्छा, इसके समर्थक कौन है बताना? समर्थक, समर्थक हैं, केदारी कुल्य न्याय के समर्थक हैं, कौन है? सुश्रुत, सुश्रुत केदारी कुल्य न्याय के समर्थक है सुश्रुत। सुश्रुत केदारी कुल्य न्याय भाव प्रकाश ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक काल धातु पोषण न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, एक काल धातु पोषण न्याय। भाव प्रकाश, अरुंधत, दृढ़बल या फिर चरक? एक काल धातु पोषण न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अरुण दत्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इसके समर्थक कौन थे? समर्थक थे, समर्थक बता दो जल्दी से। एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थक है वाघभट्ट, प्रियंका सरकार, वाघभट्ट, वाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शीर दधी न्याय, शीर दधी न्याय, इसके किसने प्रतिपादित किया था शीर दधी न्याय को? शीर दधी न्याय को ही क्रम परिणाम पक्ष न्याय, सर्वात्म परिणाम पक्ष न्याय भी बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। शीर दधी न्याय दृढ़ बल ने, ठीक है, दृढ़ बल ने। और इसके समर्थक थे, समर्थक कौन थे? चरक, चरक, इन्होंने तो प्रतिपादित किया ना, और समर्थक थे चरक। चलो आगे चलते हैं। शारंगधर के अनुसार रस धातु का उपधातु क्या है? रस धातु का उपधातु क्या है? रस धातु की उपधातु है स्तन्य, स्तन्य है ना, रस धातु की उपधातु है स्तन्य। चलो एक बार चरक का देखते हैं। चार का ही बताते हैं, है ना, चार का ही बताते हैं आचार्य चरक। तो रस की उपधातु बताओ जल्दी से, क्या लिखूं? स्तन्य और आर्तव, स्तन्य और आर्तव, ठीक है। रक्त की बताना जल्दी से, रक्त की उपधातु जल्दी से। रक्त की उपधातु है र, र से कंडरा, ये र, और सिरा, यहां भी ये र, सिरा, कंडरा और सिरा। मांस की बताओ जल्दी से, मांस, मांस की, सिर्फ त्वचा कोई नहीं बोलेगा भाई, वसा और षट त्वचा, वसा और षट त्वचा, और मेद से है स्नायु, मेद से है स्नायु, ठीक है। ये तो था चरक का उपधातु। अब एक बार शारंगधर का देखते हैं जल्दी से। शारंगधर क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, गलती मत करना भाई। ये यहाँ पे बोलते हैं, क्या लिखूं, स्तन्य की आर्तव? वेरी गुड, डॉक्टर गौरव वशिष्ठ ने पूरा लिखा है, ठीक है। हाँ, स्नायु। रज, श्वेता मालवी, नेक्स्ट हम देखते हैं शारंगधर का। तो शारंगधर यहाँ रस के लिए तो बोलते हैं स्तन्य, फिर यहाँ रक्त की उपधातु बोलते हैं रज, है ना, रज या आर्तव, और रक्त के बाद मांस की उपधातु बोलते हैं, मांस की उपधातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वसा, वसा। और मेद की उपधातु बोलते हैं, मेद की उपधातु स्वेद, स्वेद, हाँ ये इंपॉर्टेंट था भाई, स्वेद, है ना, मेद की उपधातु स्वेद, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था, मेद की उपधातु स्वेद, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद। अस्थि, अस्थि की उपधातु बता दो जल्दी से। शारंगधर के अकॉर्डिंग अस्थि की उपधातु है ठीक है, वेरी गुड गोपाल शर्मा, दंत। और अस्थि के बाद में मेद की, मेद की, इसको मिटा देते हैं, मेद, मेद की उपधातु है केश, डॉक्टर राम ने लिखा है केश। और मेद के बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, ठीक है। और शुक्र की बता दो, शुक्र की जल्दी से। शारंगधर के अनुसार शुक्र की उपधातु है कल ही पढ़ा था क्या, कल के पेपर में भी था, ओज, रोहित शर्मा, ओज, ओज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चरक के अनुसार मांस धातु की उपधातु, मांस, मांस धातु की उपधातु है
जल्दी से बता दो। ठीक है, वसा और षट त्वचा। सुश्रुत द्वारा बताए गए इतरथा दग्ध को वाग्भट ने क्या नाम दिया है? इतरथा दग्ध को वाग्भट क्या बोलते हैं? तुत्थ दग्ध, सम्यक दग्ध, प्रमाद दग्ध या हीन दग्ध? इतरथा दग्ध को नाम दिया है प्रमाद दग्ध या फिर तुत्थ दग्ध? कौन सा दग्ध? प्रमाद दग्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक के अनुसार शुद्ध रक्त का लक्षण है। चरक के अनुसार शुद्ध रक्त का लक्षण है तपनीय इंद्र गोपाभम पद्म आलक सन्निभम। किसका? ये हम कल भी देख चुके थे। कल तो शुद्ध आर्तव का देखा था, आज शुद्ध रक्त का देखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। चरक के अनुसार आलेप की मोटाई कितनी होनी चाहिए भाई? चरक के अनुसार आलेप की मोटाई है, आलेप कितना मोटा लगाएं चरक के अकॉर्डिंग? चरक के अनुसार आलेप की मोटाई होती है डॉक्टर गोविंद साउथ, ठीक है। त्रिभाग अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के 1/3 भाग जितना मोटा लगाना है। कौन बोलते हैं ऐसा? चरक। सुश्रुत क्या बोलते हैं? सुश्रुत कितना मोटा लेप लगाओ? आर्द्र माहिष चर्म उत्सेद, आर्द्र माहिष चर्म उत्सेद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारंगधर के अनुसार दोषग्न लेप की मोटाई कितनी होती है? दोषग्न लेप की मोटाई होती है कितनी? दोषग्न पायल गौर 1/4 अंगुल मोटा, और विषग्न लेप 1/3 अंगुल मोटा, और वर्ण्यकर लेप 1/2 अंगुल मोटा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यवागु बहुसिक्ता स्याद विलेपी विरल द्रवा, विलेपी विरल द्रवा किसका मत है? चरक, सुश्रुत, शारंगधर या वाग्भट? विलेपी विरल द्रवा श्याम पूनिया, डॉक्टर गोविंद वेरी गुड, खुशबू, नरेंद्र, श्वेता, सुश्रुत, ध्यान रखना, ठीक है। विलेपी और विरल द्रवा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नवायस लोह का रोग अधिकार चरक के अनुसार क्या है? नवायस लोह का रोग अधिकार चरक के अकॉर्डिंग है चरक ने क्या बोला है? नवायस लोह किसमें? पांडु में। और सुश्रुत किसमें बोलते हैं नवायस लोह? सुश्रुत किसमें बोलते हैं नवायस लोह? सुश्रुत नवायस लोह का रोग अधिकार बोलते हैं क्या? सुश्रुत बोलते हैं प्रमेय पीड़िका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रमेय पीड़िका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस आचार्य ने मध्यम पाक को सर्व कर्म हेतु उपयोगी बताया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आचार्य ने मध्यम पाक को सर्व कर्म हेतु उपयोगी बताया है? चरक, सुश्रुत, शारंगधर या काश्यप? शारंगधर, ठीक है। बाकी याद करो, चरक क्या बोलते हैं? मृदु पाक किसमें? नस्ते में। मृदु नस्ते क्रियासु, अभ्यंग खरो अभ्यंग स्मृत है, याद करो। ऐसे ही सुश्रुत का देखो, हमने याद किया था भोपा ना वक,
जिसको अभी भी ट्रिक क्लिक नहीं हुई है वो तुरंत नोट्स पे जाएगा क्लास खत्म होते ही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरक के अनुसार सर्पी सिद्ध का लक्षण क्या है? सर्पी सिद्ध का लक्षण है, हमने तो एक छोटी सी ट्रिक याद की थी जब थ्योरी पढ़ी थी, एस 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 एस, मतलब सुश्रुत और सारंगधर सर्पी को सिद्ध मानते हैं। कब? जब फेन शांति हो। स से क्या? शांति। अब यहाँ पे जल्दी से उत्तर दे दो फिर। चरक के अनुसार सर्पी सिद्ध का लक्षण है फेन आगम, क्योंकि यहाँ सुश्रुत और सारंगधर तो बोलते हैं सर्पी सिद्ध हो गया मतलब फेन की शांति। चरक तो अपोजिट बोलेंगे ना, तो फेन आगम, फेन आगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक के अनुसार प्रसव काल कब प्रारंभ होता है? चरक के अनुसार प्रसव काल कब प्रारंभ होता है? 8वें मास के एक दिन पश्चात, 8वें मास के एक दिन पश्चात। और सुश्रुत कब बोलते हैं? सुश्रुत क्या बोलते हैं प्रसव काल के लिए? सुश्रुत बोलते हैं कब से कब तक? 9 से कौन से मास तक? 9 से 9 to 12, खुशबू, ठीक है, 9 से 12 मास तक। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस आचार्य ने दोहरित अवस्था को, ये प्रश्न तो कल भी आया था क्या? इसका तो सब उत्तर देने चाहिए, सब। किस आचार्य ने दोहरित अवस्था को 3 पक्ष से 5 मास तक का माना है? 3 पक्ष से 5 मास तक का माना है। कौन से आचार्य ने? वाग्भट ने, वाग्भट ने। सुश्रुत तो 3 मास का बोलते हैं, सॉरी चरक, सुश्रुत बोलते हैं 4 मास का, है ना। दोहरित अवस्था कौन सी? चौथे मास में आती है, ये हम सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति किसने मानी है? सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति किसने मानी है? चरक, सुश्रुत, कुमार, शीरा, भारद्वाज या धन्वंतरी? सिर की उत्पत्ति मानते हैं। भारद्वाज का सिर सो गया, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो भारद्वाज ने मानी है, भारद्वाज, ठीक है। एक प्रश्न बताओ, सर्वांग, सर्व अंग की उत्पत्ति कौन बोलते हैं? सर्वांग, सर्व अंग की एक ही साथ उत्पत्ति होती है, ऐसा कौन से आचार्य बोलते हैं? धन्वंतरी। बाकी के जितने, देखो ये संभाषा का टॉपिक है, एक बार जाके देखना जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। चरक के अनुसार तृतीय विश्ववेग की चिकित्सा क्या है? तृतीय विश्ववेग की चिकित्सा क्या है चरक के अकॉर्डिंग? तृतीय शारागद पान, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। क्या है? शारागद पान, शार अगद पान, तृतीय विश्ववेग की चिकित्सा। अच्छा, काकांड व शिरीष का प्रयोग कौन से वेग में करते हैं? काकांड और शिरीष का प्रयोग कौन से विष के वेग में? काकांड और शिरीष का प्रयोग 5वें में, डॉक्टर राम, बिल्कुल, मेघा वर्मा, 5वें, पंचम वेग में, पंचम में। संज्ञा स्थापक औषध का प्रयोग किस, कौन से वेग में? संज्ञा स्थापक औषध का प्रयोग चरक के अनुसार चल रहा है ये 6ठे में, डॉक्टर राम, षष्टम, 6ठे में। अच्छा, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग विष सर्वदोष प्रकोप कब होता है? कौन से वेग में होता है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्वदोष प्रकोप कौन से वेग में होता है? वेरी गुड, 5वें में, है ना, सुश्रुत का है, कोई भी फोर्थ नहीं लगाना। प्रियंका चौधरी,
4 3 कुछ मत लगाना भाई, पांचवे में किसके अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चलो और चरक के अकॉर्डिंग भी बता दो अब। सर्वदोष प्रकोप, सर्वदोष प्रकोप, सर्वदोष, ठीक है डॉक्टर राम, चौथे में है ना, चौथे में ध्यान रखना। चरक चौथे में, फोर्थ में। चलो शारागतपान इंपॉर्टेंट था बहुत, संज्ञा स्थापक औषध भी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक और था, अतिसारवत चिकित्सा करते हैं सुश्रुत के। सुश्रुत कौन से वेग में अतिसारवत चिकित्सा करते हैं? एक बार इसका और उत्तर दो जल्दी से। छठे में ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, भूलना मत भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुश्रुत अनुसार गर्भिणी को प्रथम 3 मास तक कैसा आहार देना चाहिए? गर्भिणी को प्रथम 3 मास तक कैसा आहार देना चाहिए? SMS ऐसा था क्या? ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो सुश्रुत के अनुसार गर्भिणी को प्रथम 3 मास तक कैसा आहार देना चाहिए? मधुर शीत द्रव आहार देना चाहिए, ठीक है। चलो एक और मुझे प्रश्न बताओ, स्वद्रष्टा सिद्ध, स्वद्रष्टा सिद्ध यवागु कौन से मास में देनी चाहिए गर्भिणी को? 6th में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही पृथक पढ़नी सिद्ध यवागु, पृथक पढ़नी सिद्ध यवागु कौन से में? पृथक पढ़नी सिद्ध यवागु कौन से मास में? 7वें मास में डॉक्टर राम, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और प्रश्न बताओ, पयो नवनीत संश्लिष्ट आहार कौन सा? पयो नवनीत संश्लिष्ट आहार आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन से मास में? पयो नवनीत संश्लिष्ट आहार, चौथे मास में, वेरी गुड। अच्छा, बदरोदक क्वाथ से आस्थापन बस्ती, बदरोदक क्वाथ से आस्थापन बस्ती और मधुरगण की औषधियों से युक्त शीर की अनुवासन बस्ती सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन से मास में? 8वें मास में, वेरी गुड। अच्छा आचार्य जो चरक है वो बस्ती कौन से मास में देने बोलते हैं? चरक बस्ती कौन से मास में देने बोलते हैं? स्नेह, वेरी गुड, ठीक है, 9th में है ना। बहुत बहुत ही एक्सीलेंट सबके उत्तर आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का नाम नहीं बोल पा रही हूं, पर जो भी उत्तर दे रहे ना, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार किस स्रोतों का मूल आमाशय है? चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार आमाशय किसका? ये तो कोई भी बता देगा, बहुत लल्लू लाल सा प्रश्न है ना। अन्वय, अब मुझे बताओ, नेक्स्ट है वो प्रश्न तो। चलो मुझे बताओ, हृदय और महास्त्रोतस, हृदय और महास्त्रोतस, हृदय और ये बता दो, ये वाला बताओ। हृदय और महास्त्रोतस कौन से, किसका मूल है ये हृदय और महास्त्रोतस? प्राणवह का, वेरी गुड गोपाल शर्मा, प्रियंका चौधरी, प्राणवह का, ठीक है। अच्छा रसवह का बताना फिर, रसवह का मूल,
रस वह स्रोतस के मूल है। क्या है? रस वह स्रोतस के मूल रस वह स्रोतस के मूल है। हृदय और डॉक्टर, इसने बिल्कुल सही बात है। हृदय और कौन कौन उत्तर दे रहा है? हृदय, गोपाल शर्मा, डॉक्टर गोविंद, एस दिव्या, डॉक्टर आशीष, ठीक है। 10 धमनियां है ना, तो हृदय और महास्त्रोतस प्राणवह का, और ये 10 धमनियां रसवह का। उदकवह का बता दो अब, उदकवह बच गया। उदकवह स्रोतस के मूल है। कौन? उदकवह स्रोतस के मूल है। उदक, तालु और क्लोम, रोहित शर्मा, ठीक है। तालु और क्लोम, तालु और क्लोम। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। चरक के अनुसार किस स्रोतस का मूल वृक्क और वपावहन है? चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है भाई, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है। चरक के अनुसार किस स्रोतस का मूल वृक्क और वपावहन है? मेदोवह का, मेदोवह का। वृक्क और, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है ये, इतना फेमस प्रश्न है और ये निश्चित रूप से आने वाला है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कौन सी स्रोतोविद स्थिति बंध्यत्व का कारण बनती है? कौन सा स्रोतस है जिसके विद्ध होने से बंध्यत्व हो जाता है? हाँ, चरक के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा डॉक्टर गौरव, पूछा जाएगा तो, और पूछा जाएगा। आर्तव वह स्रोतस के विद्ध होने से, ठीक है, ये तो हम कोई भी बता सकता है। रक्त वह स्रोतो दुष्टि का कारण है। रक्त वह स्रोतो दुष्टि का कारण है। कौन? रक्त वह स्रोतो दुष्टि का कारण है। रक्त वह स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं विदाही अन्नपान के से, किसके सेवन से? विदाही अन्नपान के सेवन से, विदाही अन्नपान के सेवन। अच्छा, दीवा स्वप्न से कौन से स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं? दिन में सोने से, दिन में सोने से, दीवा स्वप्न से कौन सा स्रोतस है जो दुष्ट हो जाते हैं? जल्दी से उत्तर दो डॉक्टर मैना, डॉक्टर किरण, कौन से स्रोतस है? मास वह स्रोतस, वेरी गुड, मास वह स्रोतस, मास वह स्रोतस की। नेक्स्ट, अव्यायाम, अव्यायाम करने से मोटे हो जाओगे ना, तो कौन सा स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी? अव्यायाम से। जल्दी से उत्तर दे दो, ये तो हर किसी को आता है। मेदो वह, मेदो, मेदो वह, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाभि अंतर्विद्रधि का चरक अनुसार लक्षण है। नाभि अंतर्विद्रधि का चरक अनुसार लक्षण है। अगर नाभि में अंतर्विद्रधि हुई है तो चरक क्या बोलते हैं? क्या लक्षण दिखाई देगा? नाभ्याम हिक्का, चरक नाभ्याम हिक्का, ये तो चरक का है। अब अगर इसकी जगह सुश्रुत बोल दें तो? सुश्रुत भी इंपॉर्टेंट है, एक बार बताओ सुश्रुत क्या बोलते हैं? हिक्का तो बोलते ही बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं सुश्रुत? हिक्का और, उत्तर नहीं आया, आटोप, डॉक्टर इसने हिक्का और आटोप, सुश्रुत दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हिक्का और आटोप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चरक अनुसार शिशिर व ग्रीष्म ऋतु में क्या संग्रह करना चाहिए? ये तो रट गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है ये प्रश्न तो रट ही गया होगा, हमने थ्योरी में भी इसे 3-4 बार देख लिया। शिशिर व ग्रीष्म ऋतु में क्या संग्रह करना चाहिए? शिशिर और ग्रीष्म, मूल का, मूल का। नूतन पत्र और शाख, नूतन पत्र और शाख, नए नए पत्ते और शाखा खा, कौन सी ऋतु में करना चाहिए? वर्षा ऋतु में, वर्षा वसंत में, है ना। छाल कंद शीर, छाल कंद शीराणी शरद ऋतु में,
और सार का हेमंत ऋतु में, सार का हेमंत ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शारंगर के अनुसार वमन विरेचनार्थ द्रव्य कब ग्रहण करना चाहिए? व से वमन, व से विरेचन और व से वसंत। तो शारंगर के अनुसार कब ग्रहण करना चाहिए? बसंत में। ठीक है, बाकी जितनी भी औषधियां उन्हें कब ग्रहण करना चाहिए? वसंत, बसंत। ठीक है, तो देखो वमन विरेचना द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए व से वसंत, तो वसंतांते कर देंगे। ठीक है, और एक और प्रश्न रहता है, अन्य सभी कार्य हेतु कौन सी ऋतु में? अन्य सभी कार्य हेतु कौन सी ऋतु में ग्रहण करना चाहिए द्रव्य? शरद ऋतु में। किसमें? शरद ऋतु में, शारंगर के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाग्भट के अनुसार सिराओं का मूल कहाँ होता है? वाग्भट के अनुसार सिराओं का मूल है नाभि, त्वचा, हृदय या मांस? हृदय। वाग्भट के अनुसार सिराओं का मूल है हृदय, वाग्भट बोलते हैं हृदय। अच्छा, सुश्रुत क्या बोलते हैं? सिराओं का मूल है। सारी सिराएं कहां से निकलती हैं? नाभि से। ऐसा कौन कहता है? सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं ना, सिराओं का मूल नाभि, और वाग्भट बोलते हैं हृदय। चलो सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ अंजन, सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ अंजन है सोवीरा अंजन, स्रोतो अंजन, रसांजन या गैरिक अंजन? श्रेष्ठ अंजन है स्रोतो अंजन। ये सोवीरा अंजन, श्वेता मालवी पिटाई हो जाएगी भाई ऐसे, इतने इजी प्रश्न गलत नहीं करने। सुश्रुत बोलते हैं स्रोतो अंजन और चरक बोलते हैं सोवीरा अंजन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त पित्त में कौन सी चिकित्सा की जाती है? रक्त पित्त में ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो विरेचन, प्रतिमार्गहरण अपोजिट चिकित्सा, प्रतिमारहरण चिकित्सा किसमें? रक्त पित्त में। इसका उत्तर तो मैंने ही दे दिया, तो फिर अब मजा कैसे आएगा? आप लोग मुझे बताओ, प्रतिद्वंदी चिकित्सा किसमें करते हैं? प्रतिद्वंदी चिकित्सा करते हैं। क्या लिखूं? प्रतिद्वंदी चिकित्सा करते हैं किसमें? जल्दी से उत्तर दे दो। प्रतिद्वंदी चिकित्सा करते हैं किसमें? उन्माद में। खुशबू, वेरी गुड, उन्माद में। जुगुप्सा चिकित्सा राज्य अक्षमा में, ये तो हर बच्चे को याद होगा ही होगा। व्यत्साय चिकित्सा याद करो, हमने देखी थी क्या? गृहिणी में देखी थी, अर्श में देखी थी, कास में देखी थी, पित्ताव्रत वात में देखी थी। चलो चरक के अनुसार श्रेष्ठ अंजन अभी पढ़ा ना, चरक के अनुसार श्रेष्ठ अंजन सोवीरा अंजन। चलो एको महागत, एको महागत किसे कहा गया है? एको महागत किसे बोला गया है? एको महागत किसे कहा गया है? अतत्वाभिनिवेश को, अतत्वाभिनिवेश को। 42। चलो एक प्रश्न बता दो, महाव्याधि किसको बोलते हैं? महाव्याधि चरक के अकॉर्डिंग महाव्याधि है, चरक के अकॉर्डिंग महाव्याधि है। ये कौन था जिसका कमेंट देख के मुझे हंसी आई? दोबारा से कमेंट करो। हलीमक, हलीमक, सीमा बंशीवाल। अच्छा, एको महागत अतत्वाभिनिवेश है और हलीमक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मूड गर्भ के कितने भेद बताएं? मूड गर्भ के भेद हैं, मूड गर्भ के भेद 4। मूड गर्भ के भेद हैं कितने? 4। और मूड गर्भ की गतियां, मूड गर्भ की गतियां इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना।
भेद तो है 4 और मूढ़ गर्भ की गतियां हैं 8 8 8। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये तो अभी पढ़ा था लेटेस्ट। किस प्रकार का जो गुगलू होता है वो मांस और वीर्यवर्धक होता है, नया कि पुराना? नया गुगलू जो होता है वो मांस और वीर्यवर्धक होता है। पुराना तो कैसा होता है, वीर्य शपन करने वाला, है ना? ठीक है। मनुष्यों में निरूह बस्ती की मात्रा अनुवासन बस्ती से कितनी गुना होती है? ये तो सभी को पता होगा। सबसे लल्लू लाल प्रश्न तो मुझे यही लगा, 2 लगे, एक तो वो पहला वाला था और एक ये दूसरा। 4 गुना। मनुष्य में निरूह बस्ती की मात्रा अनुवासन बस्ती से कितने गुना होती है? तो 4 गुना। चलो मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो भाई। मध्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मध्य की अवस्थाएं होती हैं चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी? मध्य की अवस्थाएं होती हैं। डॉक्टर शहनाज मैसेज फिर से टाइप करना, ऊपर चला गया बहुत। 3 है ना? चरक और सुश्रुत मध्य की अवस्थाएं बोलते हैं 3, याद रखना। नेक्स्ट बताओ, सुश्रुत ने आंत्र की लंबाई बोली है। सुश्रुत ने आंत्र की लंबाई बोली है पुरुषों में, बताओ सुश्रुत ने आंत्र की लंबाई पुरुषों में कितनी बोली है? सुश्रुत ने आंत्र की लंबाई पुरुषों में, वेरी गुड एक्सेलेंट। सब आता है सबको, सभी स्टूडेंट्स को। बस एक बार ना रिवीजन की जरूरत होती है। तो पुरुषों में तो 3.5 व्याम और स्त्री में 3 व्याम, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अष्टमहागध में वाग्भट ने मूढ़ गर्भ के स्थान पर किसको रखा है? अष्टमहागध है ना, चरक के में बोल, चलो आप ही बता दो भाई जल्दी से। VUPK, फिर उसमें आता है ना तो अर्शश्मरी ऐसा करके, जो वाग्भट ने क्या बोला है मूढ़ गर्भ के स्थान पर? गृहिणी। अर्शश्मरी भगंदर और मूढ़ गर्भ के स्थान पर बोला है गृहिणी। किसने? वाग्भट ने। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अलाबुवत आकृति, अलाबुवत आकृति कौन से अलाबुवत आकृति है? गलगंड का सामान्य लक्षण या मेदोज गलगंड का लक्षण या फिर दोनों का लक्षण? अलाबुवत आकृति। ऑप्शन सुनो भाई फिर उत्तर दो, ऐसे गलत गलत उत्तर मत दो। मेदोज गलगंड का अलाबुवत आकृति और मूषकवत लंबते, ये सामान्य लक्षण है गलगंड का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? गलगंड के भेद कितने? गलगंड के भेद कितने? ठीक है भाई, मैराथन की PDF भेज देंगे ग्रुप में। गलगंड के भेद, गोपाल शर्मा। 2, ठीक है। वात और वात कफज, आ सकता है ये प्रश्न, आधे से ज्यादा स्टूडेंटों ने गलत आंसर दिया है। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज तो हम बहुत लेट हो गए हैं, बीच में हमारी क्लास रुक जाती है ना? टेक्निकल इश्यूज या तो मेरी क्लास में आते हैं या विनय सर की क्लास में आते हैं, है ना? ऐसा ही है क्या? चलो भाई ठीक है। आज की मैराथन क्लास कैसी रही? जल्दी से एक बार फीडबैक दे दो। सही थी ना स्पीड? कर देंगे शेयर, एक बार में सुन लेती हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो
बस पढ़ते रहो। अब देखो हमने ना 40 पेज कर लिए हैं आज पूरे गोविंद पारिक के, और मैंने करेक्शन भी भेज दिया है। कहाँ है वो 3-4 स्टूडेंट जिनको हमेशा चाहिए रहता था? 40 पन्नों का तो मैं भेज चुकी हूँ, 40 का और भेज दूंगी। तो अब वो 40 पन्नों का करेक्शन भी कर लेना, और वो 40 पन्ने अब तक तो पलट भी लिए होंगे बिना कहे, है ना? नहीं पलटे तो आज रात को पलट के सोना। वैसा ऐसा कुछ बचा नहीं है हमारे मैराथन में जो 40 पन्नों में ना आया हो अब तक। बाकी का कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है? चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट, सभी को गॉड ब्लेस यू। बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर गौरव, ओके। नेक्स्ट क्लास तुरंत ज्वाइन करें। वही